नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका प्रयोग आप एग्ज़ाम या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में भी कर सकते हैं और इसका संबंध हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में भी करते रहते हैं, जिसका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आज दिशाओं के बारे में। क्योंकि आपने सुना होगा कि दिशाएं 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमारा जो न्यूज़ है, न्यूज़ समाचार जिसे बोलते हैं, वह भी इन सभी दिशाओं से मिलकर बना है, क्योंकि न्यूज़ पेपर में चारों दिशाओं की खबरें आती हैं। सभी दिशाओं के प्रथम अक्षर को लेकर ही न्यूज़ बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले उत्तर दिशा का एन लेते हैं, पूर्व दिशा में से ई लेते हैं, पश्चिम दिशा में से डब्ल्यू लेते हैं और दक्षिण का एस लेते हैं। इसलिए यह न्यूज़ बन जाता है। चलिए हम अभी और ज्ञान करते हैं हिंदी के बारे में। जो मैं बता रहा था आपको, हिंदी में 4 दिशाओं की नहीं, हिंदी में 10 दिशाओं की बात करते हैं। हिंदी में कितनी दिशाएं होती हैं? 10। आज हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हमने 4 दिशाओं के बारे में जान लिया है, उसके बाद हम 6 दिशाओं के बारे में और जानते हैं। तो उसमें से 2 दिशाएं ये होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है। बाकी 4 दिशाएं इन दोनों के बीच में होती हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व बोलते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखें, लिखते समय भी ध्यान रखें, इसे पूर्व उत्तर लिखना गलत होगा। इसको सही लिखते हैं उत्तर और पूर्व। ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम, ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, और ये होगी दक्षिण पूर्व। इसको पूर्व दक्षिण लिखना गलत होगा, क्योंकि कई जगह लिखा आपने पूर्व दक्षिण भी लिखा होगा। इससे सही लिखते हैं दक्षिण और पूर्व। अब हम देखते हैं, हिंदी में प्रश्न आता है, पूर्व और उत्तर दिशाओं के बीच का कोण बताइए। अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वह बताइए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने के लिए। देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है या कोण होता है, उसे बोलते हैं हम ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है अथवा कोण होता है, उसे बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं उसे? वायव्य। इसी प्रकार पश्चिम से दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है या पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है, उसे बोलते हैं नेत्रक्य। क्या बोलते हैं? नेत्रक्य। पूर्व
और दक्षिण के बीच की जो दिशा या कोण होता है उसे बोलते हैं आग्नेय। इसका जीवन में भी बहुत उपयोग है। जब भी हम ज्योतिषी या किसी के पास जाते हैं और अपने मकान को वास्तुशास्त्र के अनुसार पूछते हैं तो वह इन्हीं कोणों या इन्हीं दिशाओं का उपयोग करके बताता है कि किस दिशा में हमारा रसोई घर होना चाहिए, किस दिशा में हमारा बाथरूम होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूर्व और दक्षिण दिशा में ही हमारा रसोई घर होना चाहिए। आग्नेय का अर्थ है जो भी घर में जलने वाली चीज़ें हों वो कहाँ होती हैं, पूर्व और दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। चलिए हम देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है पूर्व और उत्तर दिशाओं के बीच का कोण, जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, इसे बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण, इसे बोलते हैं वाय। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण, इसे बोलते हैं नेत्रक्य। दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण, इसे बोलते हैं आग्नेय। ईशान एक लड़के का नाम है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? ईशान ने बाय बाय की आँखों से आज। देखिए पहले अपन पूर्व से देखेंगे। ईशान बाय से होता है बाय आँखों का पर्यायवाची होता है नेत्र, इसलिए आँखों का यहाँ पे यूज होगा। लास्ट आता है आग्नेय। आग्नेय का आ लिया है हमने, तो हमें इससे याद हो जाएगा ईशान ने बाय करी आँखों से आज। इसका मतलब पहला कोण होगा ईशान, दूसरा होगा बाय, तीसरा होगा आँखों से यानी नेत्रक्य, और चौथा होगा आग्नेय। यह सबसे अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है। ईशान एक लड़का है, इसने क्या करा? आँखों से बाय की। तो हमें याद हो जाएगा पूर्व और पश्चिम और सभी कोणों इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।